200 करोड़, 250 करोड़, 300 करोड़, कितने भी करोड़ हो, पर लोगों ने मूवी से रिलेट किया है। कश्मीर फाइल्स, विवेक अग्निहोत्री, पल्लवी जोशी जी, कैसे हैं आप सर? कैसे हैं? Wonderful. सर, हाई फाइव ऑन द सक्सेस। मैं कल ही पिक्चर देख रहा था, सब लोग सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन को देख रहे थे। आपने करीबन 4 साल और 4000 घंटे बिताए हैं रिसर्च करने पर, फिल्म बनाने के लिए। जब मैं कहूं फ्लैशबैक्स हो आपकी लाइफ में ये 4 साल पर, खुद क्या आपको लगा कि माइंड और बॉडी टायर्ड हो गया था बनाते वक्त? You want to answer? अभी आज तो मैं कह सकता हूँ मेरी बॉडी में कितनी मसल्स हैं, बोन्स हैं, नर्व्स हैं, बिकॉज एक इट्स टायर्ड, नॉट हर्टिंग, पेनिंग, बट दिस इज द यही एक टाइम है अगले 8-10-12 दिन व्हेन आई कैन एंश्योर दैट फिल्म रिलीजेस इन प्रॉपरली एंड एवरीबडी वॉचेज इट पीसफुली एंड देन वी आर एबल टू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल। पर बताइए, जब आप बना रहे थे, क्या आपके भी ब्रेक डाउन मोमेंट्स हो रहे थे while making the film, पल्लवी? Oh my God, the research was full of them. I mean, I don't want to make this interview very serious, पर मैं बताना चाहूँगी कि 700 से भी ज़्यादा टेस्टिमनीज हैं हमारे पास, which includes the Kashmiri Pandits, the administrators of that time, the police of that time, army personnel, और जो ऐसी एक एक भयानक चीज़ें हमने जो सुनी है, जो उनके अपनों के साथ जिस तरह से उनको मारा गया है या उनके माँओं के साथ जिस तरह से व्यवहार हुआ है, there was a point I actually thought कि मैं उठ के निकल जाऊँ यहाँ से, because I cannot bear this anymore. And then I would just sit back again thinking कि मैं तो सिर्फ सुन के मुझे ये हो रहा है. These people have lived through it, you know, and they've been keeping that pain in their hearts for the last 32 years with nobody ready to listen to them, nobody ready to believe them, and no closure, because nobody has been sentenced, nobody has been convicted. So it was the most traumatic experience of my life, and I think both Vivek and I have changed completely as people after our initial research. I'll show you some videos, you know, of behind the scene, how everybody was breaking down, howling, crying, because it was discovery for the people who were working in the film. In fact, I'll send you some videos you can run in your show. Pakka sir, please, that'll be great. Yeah, sir. that will let people understand the level of emotional creativity, how we have created. विवेक सर, इन्होंने अभी भी कहा कि आप दोनों में एक बहुत बड़ा चेंज हुआ है एज पीपल, राइट? आपके अंदर क्या चेंज हुआ है? वो क्या चेंजेस जो विवेक अग्निहोत्री कहते हैं कि इस फिल्म के बाद मैं ऐसे बदल चुका हूँ? 2-3 चेंजेस। एक तो नंबर 1, नेवर से दैट यू नो एवरीथिंग। अपने आप को किसी चीज़ का एक्सपर्ट मत समझो, बिकॉज आई थॉट आई न्यू एवरीथिंग अबाउट कश्मीर। आई यूज टू स्पीक इन पब्लिक फोरम्स ऑन कश्मीर until I actually met the victims and then I realized, oh shit, no, मैं तो एकदम इडियट लग रहा हूँ इसके सामने। जो ट्रूथ है वो कुछ और है और हम जो समझ रहे हैं वो। तो इसलिए सेकंड थिंग इज, आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू लुक एट द सो कॉल्ड ह्यूमैनिटी इन द सेम वे। देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमैनिटी विच इज़ टॉट टू अस इन स्कूल्स, इन सोसाइटी, बट द रियल ह्यूमैनिटी इज़ व्हेन यू फेस इन ह्यूमैनिटी। जब आप इन ह्यूमैनिटी सामने खड़ी होती है तब समझ में आता है आप कितने ह्यूमन हैं। तो जब ये इनह्यूमैनिटी हुई वहाँ पे कश्मीर में, या होलोकॉस्ट में हुई, या किसी भी परसिक्यूशन में जो होती है, या किसी भी जेनोसाइड में होती है, तो कश्मीर के जेनोसाइड में जब इनह्यूमैनिटी हुई तो ह्यूमैनिटी फेल्ड। लोगों ने जिस तरह से, मीडिया ने, पॉलिटिशियंस ने, सिस्टम ने, लोगों ने रिएक्ट किया, बिकॉज दे वर कंट्रोलिंग द कॉन्सेप्ट व्हाट इज़ ह्यूमैनिटी। लेकिन जब आम आदमी ने इस फिल्म को देखा, ये कहानी उन तक पहुंची, तो अब आप देखिए लोग कैसे रो रहे हैं। सिनेमा हॉल के मेरे को इतने वीडियोस आ रहे हैं वेयर पीपल आर हगिंग, जो भी कश्मीरी मिल जाता है। कहीं तो जम्मू के लोगों को पकड़ के, बिकॉज इंडिया में लोगों को पता नहीं जम्मू और कश्मीर आर 2 डिफरेंट प्लेसेस, तो वो जम्मू के ही लोगों को पकड़ लेते हैं, गले लगा लेते हैं, कहते हैं वी आर सॉरी फॉर यू, विच इज़ सच अ ब्यूटीफुल इनोसेंट थिंग। एंड कश्मीर का प्रॉब्लम पहली बार आज केरला में हाउसफुल होकर लोग देख रहे हैं, एंड दे आर कमेंटिंग। This is what real humanity is. We human beings are born to love and help each other. We are born, we are gifted with that. बच्चे नहीं करते हैं एक दूसरे के साथ, बट स्लोली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम उन्हें सिखा देते हैं, नहीं ह्यूमैनिटी ये नहीं, ह्यूमैनिटी इज लाइक कैंडल विजिल्स, यू नो, एवरीथिंग बिकम सिम्बॉलिक। हम हर चीज़ को सिम्बॉलिज्म में जोड़ देते हैं, इसीलिए जो स्टोरीज आती हैं वो भी सिम्बॉलिक आती हैं, राइट? बट जब फेस किया लोगों ने रियल पेन को, दे रिएक्टेड लाइक ह्यूमन बींग्स।
हर जगह लोग ये बात कर रहे हैं कि ये एक मिसाल बन चुकी है, प्राइमरीली बिकॉज देखा जाए तो कोई प्रमोशन नहीं फिल्म से पहले, कोई माने कोई प्रमोशन नहीं है। क्यों लोगों ने कहा ये फिल्म ही नहीं है, इसको क्या प्रमोट करना। और आप भी वोकल थे उसके बारे में, आप ओपनली कह रहे थे कि यार प्रमोशंस नहीं हो रहा, ये नहीं, पर इतने सारे लोग, हाउसफुल बोर्ड्स, डे इन एंड डे आउट, कहीं आपको अभी भी वो बात हर्ट करता है कि कहीं आपको लगा कि बॉलीवुड या इंडियन फिल्म इंडस्ट्री डिडंट कम आउट ओपनली ट्वीटिंग एंड पुशिंग योर फिल्म? I am नहीं in retrospect मैं thanks actually through your show I want to say thanks to everybody that they did not notice it you know. मैं कभी इस बात से नहीं लड़ाई लड़ रहा था कि हमें स्पेस क्यों नहीं मिल रही है, वो मैंने कभी लड़ाई नहीं लड़ी। अब वी अंडरस्टूड नोबडी इज़ बिलीविंग इन इट, एवरीबडी थिंक्स ये क्या आएगी चली जाएगी 2-4 करोड़ का बिजनेस कर लेगी। मेरा प्रॉब्लम था जो पावरफुल लोग हैं इंडस्ट्री के, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो लीडर्स हैं, जिनके पास थाउजेंड्स ऑफ करोड्स हैं और जिनकी बात हर कोई सुनता है, दे वर स्प्रेडिंग फेक न्यूज़ एंड हेट, राइट? Like what? Like Anupama Chopra. They are till date, even now they are spreading so much of hate. And they are writing fake news. They are using sinister tactics. मतलब बच्चे नहीं छोटी मोटी टैक्टिक करते हैं, कोई दौड़ के जा रहा है उसके पाँव अड़ा दो वो गिर जाएगा बेचारा, या कुछ इस तरह की चीज़ें करते हैं। They are behaving like that. I have nothing against them. Let me tell you very honestly, if there is any God, I am speaking the truth. I have nothing against Anupama Chopra per se. I have nothing against Film Companion. I have nothing against those vicious boys who are sitting there and they spread venom all the times. My problem is that they have become the establishment. Whatever they say, everybody has to toe that line. So somebody has to rebel against that system. Somebody has to speak truth to the system. So I was speaking truth to the power in a very democratic manner. She deliberately hurt my movie by spreading fake news. I had to confront because I had no media. If there was media with me, then I would have done something. I had no media net. I couldn't pay to Times of India to buy space and write whatever I wanted to. So therefore I just made a YouTube video and put it out. Now there was truth in it, so it became so viral that thousands of people in so-called Bollywood, they are appreciating, and big actors are calling me, big directors are calling me, and they are saying what you said, every single word is truth. बट अब जब वो आपको फोन कर रहे हैं, क्या वो वैलिडेशन की जरूरत है आपको? बिकॉज व्हेन द टाइम वाज देयर कि प्रमोशन की जरूरत थी आपको, तब शायद वो नहीं थे, और अब कर रहे हैं, ये वैलिडेशन जरूरत है क्या क्या पल्लवी? मैंने तो कभी किसी से एक्सपेक्टेशन रखी ही नहीं, और दूसरी मेरे ख्याल से विवेक के बारे में नहीं, खुद के बारे में ये बात कहूँगी मैं कि मैं सोशल मीडिया पर नहीं हूँ, इसलिए वैलिडेशन की आदत नहीं है मुझे कि कितने लाइक्स आपको मिल रहे हैं, और उसकी ज़रूरत नहीं है मुझे। वैलिडेशन सिर्फ अपनों से लगती है, जो मुझे अपने बच्चों से मिलती है, अपने इमीडिएट रिलेटिव्स से मिलती है, दैट यू आर डूइंग गुड वर्क, हाँ कंटिन्यू डूइंग दैट, यू हैव आवर ब्लेसिंग्स। ये जब मैं अपने बड़ों से सुनती हूँ, दैट इज़ इनफ फॉर मी। मुझे और किसी की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी। अब आप कोई फ़ोन नहीं करता तो नो प्रॉब्लम, वी नेवर एक्सपेक्टेड इट। किसी ने फ़ोन किया तो हम कहते हैं थैंक यू वेरी मच। विवेक सर, जब आप मुद्दों पे ओपनली बात करते हैं, आप निडर हैं, आप फियरलेस हैं। कभी कभार जब इतने सारे बैटल्स डे इन एंड डे आउट चलते रहते हैं आपकी ज़िंदगी में, कभी थकावट होती है, कभी ये होता है कि यार आप बस सुकून चाहिए? नहीं, मैं तो सुकून से थक जाता हूँ। मुझे सुकून कुछ नहीं चाहिए। मुझे बिल्कुल सुकून नहीं चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपनी लाइफ के बहुत सारे साल वेस्ट कर दिए स्टूपिड थिंग्स में। नाउ लगता है, तब नहीं लगता था। ऐसे ही इधर उधर घूमना फिरना, पार्टी मटीरियलिज्म, उसमें वेस्ट कर दिया। नाउ आई थिंक आई डोंट हैव मैनी ईयर्स लेफ्ट, सो आई शुड डू एज मच एज आई कैन सो दैट द यंगर लॉट फील्स प्राउड ऑफ देयर कंट्री। तो देखिए, मैं ऐसी कंट्री में भी गया हूँ जिनमें कुछ ऐसा, देयर इज नथिंग टू बोस्ट ऑफ, ओके, नथिंग, आई मीन देयर कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड इज़ मिनिमल बिकॉज देयर न्यू कंट्रीज। लेकिन वहाँ भी जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि अपने हेरिटेज को लेके, अपने ट्रेडिशंस को लेके, अपनी नॉलेज को लेके, दे आर सो प्राउड। द यूथ, दे डोंट वांट टू लीव द कंट्री। आप साल्सबर्ग जैसी छोटी से एक शहर है, अगर वहाँ पे जाएं, वहाँ जो भी आपको मिलेगा उसको लगता है कि मोजार्ट यहाँ पैदा हो गए थे, मतलब दिस इज़ इट, ये जीसस क्राइस्ट से भी बड़ी चीज़ है, और इतनी इज्जत करते हैं उसकी।
आप इटली में जाइए तो इतना ज़्यादा क्रिश्चियनिटी को लेके दे हैव दिस थिंग। वेटिकन में जाइए तो पोप को कितने इज्जत करते हैं। पर हमारे यहाँ कहीं पे स्कूलिंग में ऐसा दिखा दिया गया कि जो अर्बन यूथ हो गया कि अपनी ही कंट्री पे अपने ही पेरेंट्स की बात को गलत समझ, हर चीज़ जो अपने होती है वो गलत है। एंड वी वांट टीनेजर लाइक फ्रीडम, और हमें हर चीज़ जो हम बाहर जाते हैं यूरोप में अमेरिका में हमें वो सही लगने लगती है। हम अपने मॉन्यूमेंट्स के बारे में नहीं लिखते हैं, लेकिन वहाँ पे जो एक्चुअली बहुत अच्छे मॉन्यूमेंट्स भी नहीं उनको ऐसे करते हैं जैसे कि पता नहीं दैट द अल्टीमेट। तो मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी साल हैं उसमें आई शुड मेक फिल्म्स ऑन स्टोरीज विच एवरीबडी इज केयर टू मेक ऑन, जिनमें अच्छा इसमें भाई लाइफ का मामला है, इसमें डर है, इसमें बर्बाद हो जाएंगे, पैसे नहीं मिलेंगे, तो इस कारण स्टोरी छोड़नी नहीं चाहिए। एक वो, एंड सेकेंड आई वॉन्ट द यूथ ऑफ इंडिया टू फील वेरी प्राउड of the sacrifice of their parents and their grandparents and grandparents, how we have brought this country to such a strong position. कहीं आप दोनों अभी भी बॉलीवुड के आउटसाइडर्स फील करते हैं? It doesn't matter to me at all. See, देखिए एक तो सबसे पहले ये बॉलीवुड टर्म मुझे पसंद नहीं है। जी मैं भी समझता हूँ। और जिस तरह की फिल्में मैंने की हैं शुरू से, उनको पहले तो पैरेलल सिनेमा कह के ऐसे ही फेंक दिया जाता था। क्या कहते थे? आर्ट सिनेमा। मतलब ये आपके देखने के लिए नहीं है, ये कुछ आपस में बैठ गए। थिएटर, वो आकाशवाणी बेचारा एक थिएटर हुआ करता था टाउन में, वहाँ रिलीज होती थी फिल्में, तो ना डिस्ट्रीब्यूट होती थी वैसी उस तरह की फिल्में। फिर उसको थोड़ा सा दर्जा उसका बढ़ा दिया गया, उसको कलात्मक फिल्में कहने लगे। करते करते वो एक नया वेव शुरू हुआ, उसमें इंडी सिनेमा उसको कहने लगे। बट इंडी इज स्टिल एक्सेप्टेबल। व्हाट आई हैव डन इन माय लाइफ वाज नेवर एक्सेप्टेबल। After that, what we are doing now is again not acceptable. So Bollywood से मेरा उस तरह से, barring a few films that I've done in that commercial setup, मेरा वैसा कुछ बहुत वास्ता रहा नहीं है। Just because we are also making movies with the same cameras and from the same, we hire the equipment from the same guys that the others do, doesn't make us a part of anything, you know. तो हम लोग इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स हैं, हमने हमेशा अपने बारे में वैसे ही सोचा है, एंड दैट्स हाउ वी लाइक टू रिमेन, नो मैटर व्हाट द फिल्म, नो मैटर व्हाट बिजनेस इट डज। 4 करोड़ कमाती है, 400 करोड़ कमाती है, इट डजंट मैटर, वी आर स्टिल एज वी वर। सर, आमिर खान, वरुण धवन ओपनली आके प्रेस कर रहे हैं फिल्म को, मोस्ट इंपॉर्टेंटली पब्लिक प्रेस कर रही है फिल्म को। कंगना रनौत डंके की चोट पर आके बहुत बहुत प्रशंसा कर रही है फिल्म के बारे में। What do you have to say to Kangna? And लोग कह रहे यार विवेक और अब कंगना एक फिल्म साथ करने वाले, इज दैट ट्रू? मैं कंगना के बारे में ऑनेस्टली बताता हूँ, बहुत लोग सवाल पूछते हैं। कंगना बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है जी, और कंगना हैज़ रियलाइज्ड दैट शी इज़ टैलेंटेड, बट हाउ टैलेंटेड शी इज़ इवन आई डोंट थिंक, इंसान को खुद नहीं पता चलता। घोड़े को थोड़ी पता चलता है कि वो सबसे ज़्यादा तेज़ भाग रहा है, घोड़े को तो लगता है मैं भाग रहा हूँ, राइट। हॉर्स डजंट नो कि मैं रेस जीत रहा हूँ, तो हमें पता है वो रेस जीत रहा है। तो शी इज़ लाइक दैट डार्क हॉर्स, शी इज़ अ लॉन्ग, वो लंबे रेस की घोड़ी है, एंड शी इज़ वेरी पैशनेट अबाउट फ्यू थिंग्स, पीपल मिसअंडरस्टैंड हर। सो दैट्स व्हाट आई नो अबाउट कंगना, आई फाइंड हर वेरी इनोसेंट। देखिए जो लोग बहुत गर्म दिखते हैं ना, वो एक्चुअली बड़े बच्चों जैसे इनोसेंट होते हैं। उनका प्रॉब्लम क्या होता है कि दे आर मिसअंडरस्टूड एंड देयरफॉर दे हैव टू take the pitch of their voice higher so that people hear them. So that is about Kangna. Rest of the people, Varun, I love Varun. I owe a lot to Varun, and I don't want to speak in camera. It's between me and him. He helped me at a time when nobody in this world was helping me. wow, yeah. So Varun, or quietly, he's a great soul. I wish I don't know about stardom and all. I wish he always remains happy. He always is very successful. He's a great boy. I love him. Third thing is, and मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ मुझे उसके साथ फिल्म करनी है, तो बिल्कुल गलतफहमी में मत पड़िए कि मैं किसी की तारीफ कर रहा हूँ तो मुझे कोई पिचिंग करनी है, वो नहीं। मैं वही जो फिल्में No, I can feel your sincerity, sir. Trust me. I feel, देखिए मेरी आंखें भी मॉइस्ट होंगी, उसने मुझे ऐसे वक्त में हेल्प की थी जब मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता था कि ऐसा कोई आदमी हेल्प करेगा। एनीवे, एज फार एज आमिर खान इज कंसर्न, आमिर is very connected to Indian politics. He understands Indian politics very well. Yesterday he said that every Indian should watch this film. So he must have thought about it. He doesn't speak a word without thinking about it, without analyzing it. So I'm sure he must have said it because he felt that every Indian should see it. और ऑनेस्टली मैं बताऊँ, चूँकि ये स्टैंडर्ड एक बन गया कि इसने क्या बोला उसने क्या बोला, मुझे सच्ची कुछ फ़र्क नहीं पड़ता किसने क्या बोला।
मेरे को सिर्फ एक चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि जिन लोगों का ये दर्द है, जिनकी ये पीड़ा है, जिनका ये पेन है, वो क्या सोच रहे हैं, उनको उनको उनकी ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो व्हेन हम और पल्लवी को जब ये बुढ़ी कश्मीरी पंडित विमेन, बुढ़ी 80-85 ईयर ओल्ड, जम्मू में देयर इज़ अ 91 ईयर ओल्ड वुमेन, वो चल रही थी कल लाठी लेके फिल्म देखने की, तो वो जब हमें हक करती हैं, वो रोती हैं, कहती हैं आपने हमारा दर्द समझा। When Girja Tikku ke brother and sister, they write to me that for 32 years we never spoke about Girja Didi, but after this film our family started healing and we are crying first time. Crying is the first process of healing. तो जब वो होता है तब मेरे को बहुत अच्छा लगता है, इसलिए कि हमने मैं सारी मेहनत इसीलिए की थी कि जिनकी आवाज़ किसी ने नहीं सुनी उनकी आवाज़ हम बन सकें. सो दैट आई थिंक मेक्स डिफरेंस टू मी. और अगर आप ऑनेस्टली देखें तो उन्हीं वीडियोस को देख के पीपल आर गोइंग टू सी थिएटर्स, क्योंकि वो इनोसेंट और ऑनेस्ट रिएक्शंस हैं. बाकी तो मीडिया के लिए हम लोग बहुत परफॉर्म भी करते हैं. कंगना और आप क्या एक फिल्म करने वाले हैं? करने वाले हैं, मतलब कर लेना चाहिए था बहुत पहले, की नहीं, पता नहीं किन कारणों से, पर येस ऑब्वियसली आई मीन इफ़ आई हैव अ चांस टू, आई एम वेरी ग्रीडी अबाउट ग्रेट टैलेंट. और कंगना अगर सुन रही हो तो आई वांट टू टेल हर दैट आई हैव so much of admiration for her exceptional talent. Wow. So yes, I would be delighted to work with her. Let's see. और खुल के बदबूते पे खड़ी हुई हैं, so I admire her for that as well. Truly जो कहते हैं ना लेडी पावर, नारी शक्ति. सर मैंने ट्विटर पे डाला था, कुछ लोगों ने सवाल भेजे हैं, मैंने पूछा उनसे कि क्या पूछूं आपसे. तो कुछ सवाल हैं जहाँ पे कुछ लोगों ने कहा है कि अगर फिल्म ने 200, 300, 400 करोड़ बना रही है तो क्या इसमें से आप अपने प्रॉफिट्स में से वेलफेयर फंड ऑफ कश्मीरी पंडित्स में वो फंड जो है उनका, उसमें आप डालोगे? बताएंगी आप, बताएंगी. ये काफ़ी दिनों से चल रहा है, ट्विटर पे चल रहा है, इंस्टा पे चल रहा है, सब जगह विवेक के नाम से ये छापा गया है. बट हम जब हमने ये सोचा कि हम लोग कश्मीर के ऊपर फिल्म बनाएंगे, हम लोग तभी से वी हैव बीन इन्वेस्टिंग in the project, with investing our time and our mind share with the Kashmiri Pandit community. जितनी भी research हमने की है वो सब we spent our own money. That time we had nobody with us. We didn't have a producer. So हम लोग whatever we had earned out of Tashkent went into the research of Kashmir files. और उसके बाद हम लोग जब जगती कैंप गए थे मिलने, तो वहाँ पे हमने देखा बच्चों के पास बुक्स नहीं थे वहाँ, काफ़ी बच्चों के पास. तो द फिल्म वाज स्टिल अंडर प्रोसेस. तो हम लोग आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट ऑल दिस. हाँ, हम चलो मैं कर, हम बहुत दिनों से, बहुत सालों से कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के लिए कर रहे हैं काम. और जब आप कुछ ऐसा सर्विस का काम करते हैं उसके बारे में बोलना मुझे बहुत बुरा लगता है. वी हैव बीन डूइंग इट फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड विल कीप डूइंग इट फॉर अ लॉन्ग टाइम. इट्स बिटवीन अस एंड देम. I don't think third person we need owe anything. But I really think it's very vulgar of people to actually ask us कि आपको अगर 400 करोड़ मिलते हैं तो कितने करोड़ आप उनको देंगे. I mean this is a very vulgar question for people to ask, because सबसे पहले आप क्रेडिट्स पढ़िए, इसमें तो 4 प्रोड्यूसर हैं, तो किसके शेयर में कितना आता है, क्या आता है, it's a very long drawn mathematics. And also I think whenever you get money, and any producer makes money out of any film, they obviously put it to make more projects, to create newer projects. And the kind of cinema that Vivek and I make, हमारे जैसी फिल्में बहुत लोग नहीं बनाते. I think we're probably the only people right now. But I hope that the success of this film gives encouragement to several younger filmmakers, you know, who want to tell their stories. We would like to help them also. If they are not getting funding somewhere, we would like to fund their films. So there are a lot of things that we've planned for. Not planned for, we are thinking, because it's also new right now. I mean, even we didn't know that ये तो अभी सिंक हो रहा होगा ये सब. Success, but then when it all started happening, we said, Vivek, this should be the first thing that we should do. You know, we should create some kind of fund for these people. फिर हम लोग ये करते हैं, हम लोग ये करते हैं. तो ये अभी सब शेख चिल्ली के ख्वाब हमारे भी चल रहे हैं. Even we haven't consolidated. During COVID, we have raised lots of money and we have helped the community. So we are doing a lot of work. People know who we are doing it for. They know. And at the end of the day, your heart knows. So, yeah. And that's all that matters, and I don't think right? I'm really These- answerable yeah, for तो anyone. ठीक है. Absolutely. As long as your heart knows and you can sleep well in the night for what you do, that's all that matters. Or sleep well we do.
That's all. few hours though, very पर few वो hours. चंद घंटे जो है अच्छे होते हैं. मैं तो That's 4 what- घंटे सोता हूँ, 4 घंटे ऐसे सोता हूँ कि कोई सोच भी नहीं सकता. मुझे तो सपने भी नहीं आते, इतनी गहरी नींद सोता हूँ. एक और सवाल आया था कि जैसे कि आपने शायद सुना भी होगा कि एक ही व्यू पॉइंट मिल रहा है फिल्म का, कश्मीरी पंडित्स के व्यू पॉइंट का. द अदर साइड लोग कह रहे हैं वो क्यों नहीं दिखाया गया है. उस पे 7-8 फिल्में तो बन चुकी है दूसरे पॉइंट. हाँ, इतनी सारी तो बनी है एक दूसरे ही आई है पॉइंट. एक पॉइंट ऑफ व्यू की फिल्म, उसको तो आने दो कम से कम. देखिए ये सब जो ये तो देखिए ये बहुत ही लो आईक्यू अनएजुकेटेड पॉलिटिशियंस इस तरह की बातें कर रहे हैं. ये तो सारे वो जो 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 जिनने जुल्म किया है वो ये सवाल उठा रहे हैं. जिन लोगों ने काटा है, पीटा है, औरतों को रेप किया है, मारा है, वो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, सो दैट लाइट डजंट कम आउट. पर क्यों ये सवाल कोई दुनिया में किसी की हिम्मत है कि शिंडलर्स लिस्ट के डायरेक्टर स्टीवन स्पीलबर्ग से पूछे कि साहब आपने नाज़ीज़ का पॉइंट ऑफ व्यू क्यों नहीं दिखाया. ऐसी स्टोरीज में कहीं भी आप कातिल का कैसे दिखा सकते हैं पॉइंट ऑफ व्यू. इज़न्ट इट? इफ समबडी हैज बर्न्ड योर हाउस तो उसका कोई पॉइंट ऑफ व्यू हो ही नहीं सकता ना. जिसने सब डिस्ट्रॉय कर दिया, कश्मीर को बर्बाद कर दिया, उनका पॉइंट ऑफ व्यू टेररिज्म का क्या हो सकता है. तो टेररिज्म का कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं. बट येस, व्हेन इट कम्स टू एक्नॉलेजिंग कि सिर्फ हिंदू लोग नहीं मरे थे, क्रिश्चियंस भी मरे, मुस्लिम्स भी मरे, सिख भी मरे, तो लास्ट पेन अल्टीमेट क्लाइमेक्स में तो वो डायलॉग लड़का बोलता ही है ना कि दलित भी मरे, गुजर भी मरे, डोगरा भी मरे, सब तरह के लोग मरे. और दूसरी बात, जहाँ तक इंक्लूसिवनेस की बात है, इससे बड़ी इंक्लूसिवनेस क्या हो सकती है कि फिल्म का जो सबसे इंपॉर्टेंट सीन है, जब शिकारे में वो दोनों बात कर रहे हैं, द मुस्लिम बॉय एंड दिस, जो कहता है देखो क्या ये बच्चा टेररिस्ट लगता है, वो सीन तो हमने एक कश्मीरी मुस्लिम लड़के से लिखवाया है पूरा, एज इज़ उसको शूट करके. जिसने एक्टिंग की है वो भी उसी का दोस्त है, कलीग, जो कश्मीर वैली में रहते हैं. ऐसा नहीं है कि वो यहाँ रहते हैं और लिखवाए, वो वहीं रहते हैं. उनसे मैंने कहा जो भी तुम्हारी आइडियोलॉजी है, राइट दिस सीन एंड वी हैव यूज्ड इट इन द फिल्म. ये कोई फिल्म मेकर कर सकता है. सर फारूक अब्दुल्ला जी का एक कुछ वीडियो मैंने देखा था जो निकला था 1-2 दिन पहले शायद. उसमें लिखा है कि जो दिखाया है गया है वो सच्चाई नहीं है. व्हाट वुड यू लाइक टू से? मैं कहूँगा सच्चाई पे बात करने निकलेंगे अब्दुल्ला साहब तो बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी. तो उनकी भलाई इसी में है कि इस पर चर्चा ना उठे. मैं अभी आपको एक मैंने आज ही ट्वीट किया, अगर आप देखें तो मैं आपको एक फ़ोटो दिखा देता हूँ. आप यू कैन इंसर्ट इट लेटर इन योर दिस थिंग. तो अगर वो कहते हैं जो है सच नहीं दिखाया गया, तो मैं सच क्या होता है जरा अपन इसको देखने की कोशिश करते हैं. मैं आपके ट्विटर हैंडल में जाता हूँ. हाँ, वहाँ पे है वो, मैंने आज ही डाला है उसको टुडे इटसेल्फ. तो ये लीजिए, ये देखिए और पढ़िए क्या लिखा है. Ramesh Kumar asking how can he say his own name now as his tongue has been cut by the Islamic fundamentalists for saying Jai Bharat Mata ki Jai. दिस इज़ फ्रॉम 1989 न्यूज़पेपर क्लिपिंग. कौन था चीफ मिनिस्टर उस वक्त? फारूक अब्दुल्ला. सो फारूक अब्दुल्ला साहब तो बात ही ना करें. उनकी तो फ़ोटो सबने देखा है, भिंडरन वाले के साथ हैं, यासीन मलिक के साथ हैं, दुनिया के जितने टेररिस्ट लोग हैं उनके साथ उनकी दोस्ती रही है. जब ये प्रॉब्लम शुरू हुआ था वो छोड़ के लंदन भाग गए थे. उनको डिस्को सीएम बोला जाता था क्योंकि वो डिस्को में डांस करते थे जब लोग मरते थे, कटते थे. फिर वो उनके ऊपर काफ़ी न्यूज़ आती थी कि ये तो बॉलीवुड की हीरोइनों को मोटरसाइकिल में घुमाते रहते हैं जब लोग मारे जाते हैं. तो और उनका जो हेडक्वार्टर था, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो भी उनकी वो है, उसका जो हेडक्वार्टर था वहाँ पे तो बड़े बड़े टेररिस्ट को पनाह और शह दी जाती थी, वहीं रहते थे वो लोग. तो फारूक अब्दुल्ला तो बोले ही नहीं. अरबों रुपए के तो उनके महल हैं, उनने बना रखे हैं. आप एक काम करिए, मुझसे ना पूछिए, कश्मीर चले जाइए. कश्मीर में उतरते साथ जो पहला ड्राइवर मिले, जो आप बस उससे ये कहिए कश्मीर की इतनी बुरी हालत क्यों है. उससे पूछो यार इतनी गरीबी क्यों है कश्मीर में. बस इतना पूछ के देख लीजिए आप, और उसके बाद देखिए वो आपको अब्दुल्लास की जो कुंडली खोलेगा, वो शिकारे वाले से पूछ लीजिए, किसी से भी बात कर लीजिए. सर स्वरा भास्कर जी ने ट्वीट किया था, आई डोंट नो व्हेदर यू रेड दैट. इफ यू वांट समवन टू कंग्रेचुलेट यू, ये क्रिप्टिक मैसेज है, किसी को उन्होंने एड्रेस नहीं किया हुआ है. इफ यू वांट समवन टू कंग्रेचुलेट यू फॉर द सक्सेस ऑफ योर एफर्ट्स, maybe don't spend the last 5 years shitting on their heads. ये तो कन्फेशन है, ऑटोबायोग्राफी है. ऑटोबायोग्राफिकल स्टेटमेंट है ये तो. शी इज राइटिंग अबाउट हरसेल्फ. How would you define Vivek as a husband? As a husband, Not a good husband. no, I don't know him.
as a husband because we don't live like husband and wife at Yeah. home at all. ये ऐसे ही चलता रहता है हमारा constantly. I think we're the best of friends, and I don't do any wifely chores at home, and he doesn't behave like a husband at all. We never depend on each other like husbands and wives generally do. But I think we are best of friends. हाउ डू रिएक्ट जब ऑनलाइन आपको कोई बोलता है कि विवेक अग्निहोत्री सेक्सिस्ट कमेंट्स बोलते हैं ऐसे, तो आप कैसे रिएक्ट करते हो उसमें? मैं करती ही नहीं रिएक्ट, एक तो मुझ तक कोई आता ही नहीं, अच्छा। तो कैसे पहुंचेंगे लोग मुझ तक? Totally isolated I'm about not on social media. हाउ डू यू रिएक्ट टू दैट? अबाउट व्हाट? कि आप सेक्सिस्ट कमेंट्स बोलते हैं? कौन सा? मैं कोई सेक्सिस्ट कमेंट नहीं बोलता हूँ एक्चुअली। जिनका भी आप नाम ले रहे थे उन्होंने ही उसको, एक बार का किस्सा है बस, उसको उनने घुमा फिरा के बता दिया था। और सिंस यू हैव आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन, लेट मी आल्सो जस्ट से, सवाल ये हुआ था कि एक कोई वहाँ पे केरला में कोई वो थे चर्च के प्रीस्ट, उनके ऊपर किसी नन ने केस किया था ऑफ रेप। ओके, और उसके ऊपर ये लोग काफ़ी आंसू बहा रहे थे दुनिया भर का। और ऑन द अदर हैंड दे टॉक अबाउट नेक्स्ट the Adivasis, the scheduled tribes in this thing. So I just question, I said, why are you defending the guy? Okay, why don't you, if you really want to understand the pain of women, why don't you just visit Bastar and you will understand how Naxals rape and kill women, you know? So don't pretend to be pseudo-feminist, something like that I said. अब उसको उन्होंने घुमा फिरा के उल्टा सीधा करके कर दिया, तो तब मैं ठीक है, मैं चुप हो गया, मैं समझ गया उस बात को। अदरवाइज आई डोंट टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स, यू नो। क्या आप अब सेफ फील करते हो मुंबई में? मैं तो हर जगह सेफ फील करता हूँ। मुंबई की जो सरकार है वो मेरे साथ सेफ फील करती कि नहीं, वो सवाल है। कहा जाता है कि सर्टन क्वार्टर्स ये कहते हैं कि ये फिल्म फ्लाई कर रही है, इट्स कॉल्ड विंग्स टू फ्लाई, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत सपोर्ट है इसके साथ। मे बी इफ इट वाजंट द करंट सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इट बीन द प्रीवियस गवर्नमेंट, शायद ये फिल्म इतनी नहीं चल पाती। ये तो बहुत ही कोई नाइव और इलिटरेट आदमी ऐसी बात कर सकता। अगर ये पॉसिबल था तो ठाकरे साहब पे फिल्म आई थी, शिवसेना की सरकार थी उस वक्त, खूब प्रमोट किया गया था उसको, तो 4 लोग क्यों नहीं गए देखने उसको। मोदी जी पे खुद फिल्म आई थी, मोदी जी के ऊपर, और इलेक्शन के वक्त में आई थी, तो क्यों नहीं चली वो, क्यों नहीं देखी लोगों ने, राइट? तो ये ऐसा होता नहीं है। तुम्हें, आपको क्या लगता है ये जो गांव के लोग देख रहे हैं, जो ऑटो वाले अपना टिकट जो फ्री में राइड दे रहे हैं टिकट खरीदने के लिए, जो औरतें रो रही हैं, आदमी रो रहे हैं, जो लोग सैड पिन ड्रॉप साइलेंस है, वो क्या सरकार ने पैसे दिए कि थिएटर में पिन ड्रॉप साइलेंस रखो? क्या आप किसी को बिरयानी भेजिए खाने के लिए कि भाई ये लो फ्री की बिरयानी और रो? ऐसा नहीं है। ये तो ठीक है, लेट पीपल कैन से। देखिए, सक्सेस के जितने माँ बाप होते हैं उतने ही उसके दुश्मन भी होते हैं, तो लेट पीपल से एनीथिंग व्हाटएवर दे वांट। सर, कहा जाता है कि आपको डेथ थ्रेट्स भी मिले थे, राइट? जी। जिसकी वजह से आपको वाइड सिक्योरिटी भी मिली थी। जी। व्हेन यू गेट दीज थ्रेट्स, क्या वाकई में अंदर डर भय बैठ जाता है? नहीं, देखिए, मैं अपने लिए मुझे कोई डर और भय नहीं है, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ। हुआ क्या था, मैं किसी को बताता नहीं, हुआ क्या था कि एक दिन ये चल रहा था, मेरे को काफ़ी थ्रेट्स इधर कि ये कर देंगे, वहाँ पाँव रखो तो वो कर देंगे, वहाँ जाओगे तो ये कर देंगे, दिखा देंगे, दे वर सेइंग थिंग्स लाइक दैट। बट मुझे उससे डर नहीं लग रहा था। एक दिन हुआ क्या, हमारे ऑफिस में पास में हमारा एक दूसरा ऑफिस है, तो जहाँ मैं बैठता हूँ, तो हम लोग थे नहीं वहाँ, कहीं और थे। तो वहाँ पे हमारी जो मैनेजर है, शी इज़ अ मिडिल एज्ड वुमन एंड शी वॉज अलोन देयर, और वो जो सर्वेंट था वो भी कहीं गया था। तो कुछ लड़के आए और उन्होंने उस मेरे बारे में पूछा, उसने कहा वो नहीं है, तो उन्होंने फिर उसे धक्का दे दिया दरवाजे से, शी फेल डाउन एंड दैट काइंड ऑफ इवेंट हैपेंड। आई डिडंट वांट टू टॉक अबाउट इट एट दैट टाइम। तब मुझे लगा कि येस, इट्स पॉसिबल। उसके बाद कई जगह जैसे मैं आता हूँ, कहते हैं कुछ लोग आपको पूछ रहे थे, घूम रहे थे, ये कर रहे थे, तो ये तो हमारे साथ हुआ, बट वी नेवर एवर आस्क्ड फॉर सिक्योरिटी। एक्चुअली लास्ट ईयर भी मेरे को सिक्योरिटी दी थी गवर्नमेंट ने, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ने, उनका अपना असेसमेंट था। पर आई वेंट टू वर्सोवा थाना एंड वहाँ पे मैंने राइटिंग में लिख के दिया कि आई डोंट नीड सिक्योरिटी। पर ये जो जब सेंट्रल गवर्नमेंट देती है आपको इस तरह की सिक्योरिटी, देन यू कांट से नो टू इट बिकॉज इट्स अ स्टेट मैटर नाउ। मैं नहीं भी चाहूँ तो दे विल गिव मी सिक्योरिटी ज़बरदस्ती, और वो इसलिए कि एक थ्रेट परसेप्शन उनकी इंटेलिजेंस से उन्हें पता चलता है, तो दैट्स वाई देयर इज़ अ सिक्योरिटी। ऑल आई वांट टू से सर कि आपकी फिल्म ने लोगों के साथ एक इमोशनल कॉर्ड किया हुआ है, पीपल हैव बीन क्राइंग फ्रॉम द हार्ट, और ऐसा रेस्पॉन्स आई डोंट थिंक इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास में मैंने देखा हुआ है। व्हेन आई सॉ द फिल्म माई सेल्फ,
I was moist eyes and आपने जो किया हुआ आपको है, किसी गवर्नमेंट ने पैसे दिए थे? बिल्कुल नहीं सर। काश मैं किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल को जानता भी, but anyways, but I just want to say thank you so much थैंक यू, for giving cinema like this. थैंक यू। And जो भी है, you know, like they say, सही हो गलत हो अलग डिस्कशन होता है. You've started a debate, and most importantly, you're open to taking on questions that can be strong to hear, but you take it, and that only requires a strong man and a strong woman to do that. Thank you so much. थैंक यू Thank you. सिद्धार्थ।